आदाब, नमस्कार। मैं हूं इदरीस जेके और आप देख रहे हैं हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जी हां, आज हम मौजूद हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डुमा कोर्ट पर। एक तरफ जहां वकील लोगों को न्याय दिलाते हैं, पूरी दुनिया को न्याय दिलाते हैं, लेकिन वहीं पर वकीलों के जो एडवोकेट कानून के ऊपर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये इस पीछे आप देख रहे हैं, अब इसका काफ़ी प्रोडक्शन हो रहा है। आखिर क्या वजह हुई इस मामले में, क्या परेशानी आई वकीलों को, जबकि एक सरकार बीजेपी केंद्र के साथ साथ दिल्ली भी सरकार बन चुकी है। जी हाँ, फिर भी जो है एक मजबूती होनी चाहिए थी, लेकिन किस चीज़ का किसका इसमें दोष है हम आपसे वो पता करना चाहते हैं। ये एक मिनट। हाँ जी, जबकि जो बीजेपी सरकार जो है हाँ जी, केंद्र में भी है और दिल्ली सरकार भी है, फिर क्यों इसमें? देखो मैं बोलता हूँ आई लव बीजेपी, ठीक है, बट लेकिन जो बिल प्रपोज किया है ये बहुत ही गलत है। नहीं, गलत क्यों है? जब आई लव यू आप बीजेपी कर रहे हो तो? अरे तो सुन तो लो, बीजेपी ने तो क्या आपके साथ किसने किया? किसने किया है? अरे आई लव यू इसलिए बोल रहा हूँ कि आई लाइक बीजेपी, बट लेकिन जो बिल ये प्रपोज किया है, ये बिल एडवोकेट जो अमेंडमेंट बिल पास किया है 31A के अंदर, वो ये बोलता है, जो इन्होंने क्लॉज ऐड करा है कि अगर एडवोकेट स्ट्राइक करेगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग को बॉयकॉट करेगा, तो वो बिल्कुल मिसकंडक्ट की कैटेगरी में आएगा। बस इसी वजह से हम नाराज हैं। तो व्हाट विल यू डू इन दिस पोजीशन? स्ट्राइक कर रहे हैं, देखो अच्छे तरीके से स्ट्राइक हो रही है, पीसफुली स्ट्राइक हो रही है, और स्ट्राइक का सपोर्ट करेंगे। और ऑल ओवर टाइम, ऑल टाइम 24 आवर्स, 24 आवर्स, यस। अभी भी बताया था कि हम कड़कड़डुमा कोर्ट पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत विशाल प्रदर्शन हो रहा है, और वो एक्ट है, मतलब एडवोकेट एक्ट का जो विरोध है वो प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुका था, अब भी बताऊँ, यही है ना? हाँ जी, बिल्कुल ये प्रदर्शन है, और ये घोर प्रदर्शन, इसकी हम ये किसने किया? कठोर रूप से निंदा करते हैं। देखिए, भारत सरकार ने एक अमेंडेड बिल लाए हैं जी, जो 1961 एडवोकेट एक्ट में है, और इसमें सर सीधा सीधा एडवोकेट को बाउंड किया गया है। एडवोकेट का जो स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जो उसके पास में हर लिटिगेंट्स को न्याय दिलाने का अधिकार होता है, उसका हनन हो रहा है पूर्ण रूप से। जी एक मिनट में दोषी, इसमें आप किसको मान के चलते हैं? इसमें जो है, जो आई एम संजय सोती, लास्ट 25 ईयर से मैं कड़कड़डुमा कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यहाँ पर जो अमेंडमेंट, जो ये बिल आया है, बिल के अगेंस्ट यहाँ जो मान के चलते हैं दोषी, इसी में क्या है कि जो नेता हैं, जो सरकार के साथ केवल पद की लालसा लेकर के वहाँ एक्ट कर रहे हैं, जैसे अभी मनन मिश्रा जी ने कहा है कि जी मेरी बात चल रही है, पहले आप अपने ऑल डिस्ट्रिक्ट बार्स को अपने फेवर में लीजिए, उनका रिप्रेजेंटेशन लीजिए कि क्या इशू है, उनको रिजॉल्व करके फिर किसी को एश्योर कीजिए, ना कि राज्यसभा और लोकसभा की सीट लेने के लिए आप कहते हैं कि मैं बार का नेता हूं और मैंने उनसे बात कर ली और सरकार के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये साथ फाइल हो रहा है, जबकि प्रोविजन ये है कि विदिन 2 इयर्स में वो कंप्लीट होना चाहिए। एक मिनट में आपकी बात थोड़ा सा रोक के कहूँ, यहाँ पर जो भाई साहब हैं, तो बीच में बात हो गई थी कि इस बिल को लाने की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि हमारी जो लड़ाई थी वो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग थी, भारत सरकार से और राज्य सरकार से भी, और हमारी मांग निरंतर चल रही थी 2014 से। जब से भारत सरकार में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमने उनसे भी ये मांग रखी थी कि मोदी जी आप वकीलों के हित में जो है एक कानून बनाए, जो वकीलों की जो है मार पिटाई होती है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है, फर्जी FIR, उसमें सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। परंतु कोई उन्होंने एक्शन नहीं लिया, और उसके एवज में ये अमेंडमेंट ड्राफ्ट बिल पेश कर दिया जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और यहाँ धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक भारत सरकार की तरफ से या कानून मंत्रालय की तरफ से लिखित रूप में कोई बयान किसी सचिव के माध्यम से। एक मिनट कहूँगा, फ्रॉम शादरा बार। सर, ये अमेंडमेंट बिल मेन पॉइंट शुड बी, इनमें BCI
एंड बीसीडी के पदाधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के बिल पेश करना था इनको, जो कि इन्होंने नहीं किया, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। नहीं, अब तो बीजेपी की पूर्ण सत्ता है। सत्ता है तो इनको कॉन्फिडेंस में तो लें, बीसीआई को, बीसीआई बीसीडी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जी जी भाई, यहाँ पर दो लेडीज और हैं, यहाँ पर दो लेडीज और हैं, इनमें हाँ कुछ महिला वकील भी हैं। मैं इनसे इनकी फीलिंग्स क्या हैं बताएं, आप कोई भी बताएं, बोलिए। आप तो लॉयर हैं, आप क्यों करेंगे, बताएंगे? नहीं बोलिए। मेरा तो बस यही कि मुझे अमेंडमेंट में जो बिल आया कि क्लाइंट के लिए 50,000 जुर्माना है और जो लॉयर्स के लिए वो 3 लाख क्यों है, कि जो लॉ बनाया वो किसने बनाया, हम ये जानना चाहते हैं। 3 लाख से आप इस बारे में मुझे क्या तो समझते हैं 3 लाख को आप? 3 लाख का बस ये है कि जो भी हो रहा है ना, जुर्माना जो भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, बस इसको वापस ले अभी लिया तक जाए। हुआ तो नहीं किसी को? अभी हुआ नहीं है। बिल पास हुआ या नहीं हुआ? बिल पास होगा तो प्रॉब्लम होगी ना, अभी तो इसीलिए स्ट्राइक कर रहे हैं। बिल पास नहीं हुआ। बिल ये प्रपोज बिल है जी। ये बिल कोई पास नहीं हुआ, ये ओनली प्रपोज बिल जी। है जो कि टेबल पे आया, अभी जो टेबल पे भी नहीं आया, अभी रखा गया है। उसके विरुद्ध ही आपका ये प्रदर्शन चलना है। जब शुरुआत में ये ऑटोनॉमी बॉडी को कम से कम, जो बीसीआई ने जो बिल था, कम से कम हमारे जो तमाम सीनियर एडवोकेट है, जो हमारे बीसीडी के मेंबर है, उनसे डिस्कस तो करते कि हमारे राइट्स का जो खत्म किया जा रहा है, तो ये अपने आप ही किया उन्होंने। ये अपने आप, ये बीसीआई आप हमारे मनन मिश्रा जी चेयरमैन साहब है जी, उनका कहते हैं ये प्रपोज बिल आया है, हम उसका विरोध करते हैं और ये बिल किसी कीमत में पास नहीं होने पास देंगे। नहीं होगी। जी बिल पास होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे मैं नहीं, मनन मिश्रा जी के बारे में जो बताया ना, मनन मिश्रा जी को राज्यसभा की सीट ऑफर कर दी गई है जी। और इस सीट को देखते हुए सारे वकीलों को इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। वो सारे एक एक छोटा से छोटा वकील और बड़े से सीनियर से वकील सब सड़कों पे रहेंगे। हम 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए ना, माइनस में 3 लाख रुपए, 0% भी हम अपने ऊपर फाइन नहीं होने देंगे किसी भी तरीके से। हर तरह की लड़ाई लड़ेंगे हम, कलकत्ता कोर्ट तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चलने देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं? हम लड़ाई करेंगे, केंद्र विरोध सरकार भी बीजेपी की है, दिल्ली सरकार भी बीजेपी की है। केंद्र सरकार बीजेपी की हो। सर आपने बहुत अच्छा जवाब पूछा कि कहते हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। यदि उनको दोनों को विश्वास था ना, तो विधानसभा के इलेक्शन से पहले इस बिल को लेकर आते टेबल पे, फिर बताते कि विधानसभा किसकी होती, बदल देते। हम किरण बेदी को लाए थे ना, क्या हुआ? हमने किरण बेदी को हराया। पंकज जी हमारे को लेकर आए वो मनन मिश्रा जी हमारे खिलाफ वो बिल पास होने नहीं देंगे। हम तो खुद विरोध में, कल उन्होंने नोटिस भी निकाला है, लेकिन हम रिटर्न में जब उनका आश्वासन मिल जाएगा, जब हम उस चीज को कहते हैं। बिल को रिप्रेजेंट करने से पहले लास्ट होने वाला है, किसी भी बिल को रिप्रेजेंट करने से पहले जो लोग इफेक्टेड हैं या जो उससे इफेक्टेड होने वाले, उनके व्यूज को लेना चाहिए, तब टेबल पर बिल को प्रेजेंट करना चाहिए। उनके विचार अच्छे हैं या बुरे, वो लेने बहुत जरूरी है। यहाँ बीसीडी बीसीआई किसी को कॉन्फिडेंस में, डिस्ट्रिक्ट बॉस को कोई कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। इनको पहले उस चीज से लेके और इनके व्यूज देखने चाहिए, तब उसको अमेंड करना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी जो हमारे वकील साहबों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, और देखते रहे हमारा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।